Hello, Bacho. Let's see the question. Directions. In each of the following question, read the statement and choose if. Option A. Both assertion reason are true and the reason is the correct explanation of assertion. Option B. Both assertion reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Option C. Assertion is true but reason is false. Option D. Both assertion reason are false. तो assertion है क्या देखते हैं. When a magnetic dipole is placed in a non-uniform magnetic field, only a torque acts on the dipole. सिर्फ एक torque act करता है. Reason, force would also act on dipole if magnetic field were uniform. So हमारा चूज करना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी सी एंड ऑप्शन डी डी. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is when a magnetic dipole is placed in uniform magnetic field, a torque acts on it. उस पे क्या एक टॉर्क लगता है. वो लगता है कैसे, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे. तो अगर ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस डायरेक्शन में है और मान लिया मैग्नेट डाइपोल के नाम पर यहाँ पे एक हमारी क्या एक ये बार मैग्नेट रखी हुई है. दिस इज नॉर्थ, ये नॉर्थ और ये साउथ. तो आपको पता है इस पर एक फोर्स इधर लगेगा, ये बी वेक्टर है हमारा. एक फोर्स इधर लगेगा कितना, क्यू एम बी वेक्टर, ये इसकी क्या है पुल स्ट्रेंथ. और एक फोर्स पे इधर लगेगा कितना, क्यू एम बी वेक्टर. और ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे. सो दे विल मेक द टॉर्क विद डिस्टेंस डी. तो इनका जो टॉर्क हो जाएगा, द टॉर्क विल बी गिवन बाई फोर्स क्यू एम बी इंटू डी. और सॉल्व करने के बाद आपको पता है ये क्या बन जाता है हमारा, एम बी साइन थीटा. क्या बन जाता है ये, एम बी साइन थीटा. ये किसका है, दिस इज फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो क्या सीन बनेगा. तो देखिए ये हमारा रखा होगा डाइपोल, ठीक है. सेम इसके पोल्स होंगे यहाँ पर. तो जब यहाँ इसके पोल्स होंगे तो इस पर इधर भी फोर्स होगा. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. तो इस पर इधर एक फोर्स होगा और इस पर इधर भी क्या होगा, फोर्स. लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा मान लिया V1 वेक्टर और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड मान लिया कितना है, V2 वेक्टर. तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा, क्यू एम B1 वेक्टर. और यहाँ फोर्स कितना होगा, क्यू एम B2 वेक्टर. ना अब डिपेंड करेगा कि कौन सा फोर्स पड़ा है. अब यहाँ पे इसकी वजह से एक टॉर्क तो बनेगा ही, क्योंकि ये इसको घुमाएगा, डेफिनेटली घुमाएगा. अगर ये बड़ा है तो ये घुमाएगा, अगर ये बड़ा है तो ये घुमाएगा. तो टॉर्क तो होगा, देयर विल बी अ टॉर्क, बी अ टॉर्क. बट फोर्स विल ऑल्सो देयर. क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है, दिस फोर्स मान लिया ये हमारा F1, ये हमारा हो गया क्या, F2. तो ये हमारा F1 और F2 दोनों आपस में इक्वल नहीं है. F1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू द F2 वेक्टर. तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल नहीं है दोनों. तो या तो जो फोर्स बड़ा होगा, अगर बड़ा होगा तो देयर विल बी अ नेट फोर्स, देयर विल बी नेट फोर्स ऑन द डाइपोल. अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ तो क्या होगा, तो आपका B1 इक्वल हो जाएगा किसके, B2 के. इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपका B1 किसके इक्वल हो जाएगा, B2 के. तो QM B1 किसके इक्वल हो जाएगा, QM B2 के. तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो हमारा F1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, F2. तो नेट फोर्स जो हमारा होगा F1 माइनस F2 विल बी जीरो. सो नेट फोर्स इज जीरो. कब, जब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म. तो हम देख लेते हैं अपने असर्शन और रीजन. तो असर्शन हमारा कह रहा है क्या, डायपोल इज प्लेस्ड, केवल टॉर्क एक्ट करेगा. ये हमारा गलत हो जाएगा कि फोर्स भी एक्ट करेगा. और वो बस बाद में क्या करेगा, फोर्स वुड ऑल्सो एक्ट ऑन डाइपोल इफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, फोर्स नहीं एक्ट करेगा. तो हमारा हो जाएगा बोथ असर्शन रीजन इज फॉल्स. दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन डी. आई होप you have understood it well. Best of luck.